अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में आफत वाली बारिश की बात कर लेते हैं। आफत वाली बाढ़ की रफ्तार कम हो रही है, कहने के लिए तो ये राहत की बात है, लेकिन प्रयागराज में अभी भी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। सैलाब का जो संकट है वो अभी भी बरकरार है। राहत की बात यह है कि इन दोनों नदियों का जलस्तर 6 से 7 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घट रहा है। पिछले कई दिनों से बाढ़ की जबरदस्त तबाही से जूझ रही संगम नगरी प्रयागराज के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर अब तेजी से घट रहा है। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो यहाँ गंगा और यमुना दोनों नदियाँ 6 से 7 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम हो रही हैं और 6 दिनों तक लगातार खतरे के निशान से ऊपर बहने के बाद आज 7वां दिन है जब दोनों नदियां खतरे के निशान से नीचे आ चुकी हैं। कागजों और आंकड़ों में भले ही नदी का जलस्तर नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी भी लगभग 3 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। शहर के 40 मोहल्ले और 140 गांव अभी भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। संगम किनारे लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर परिसर में, जहां आप देख सकते हैं कि पूरे मंदिर परिसर में अब भी पानी भरा हुआ है। आपको चारों तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। 18 अगस्त को बाढ़ का पानी आने के बाद इस मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए थे। उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगले 3 से 4 दिनों के अंदर यहाँ से पानी पूरी तरीके से हट जाएगा। उसके बाद पूजा अर्चना के बाद जो है मंदिर में फिर से मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन कर सकेंगे। संगम के नजदीक गंगा का पानी अब भी सड़कों पर बह रहा है। देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु सड़क पर ही आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, सड़क पर ही पूजा पाठ करने को मजबूर हैं। बाढ़ का पानी शमशान घाटों में अभी भी भरा हुआ है, जिस वजह से अभी भी सड़कों पर दाह संस्कार हो रहा है। प्रयागराज में बाढ़ से करोड़ों का नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा फसलें बर्बाद हुई हैं और अब शहर में संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ रहा है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में बाढ़ ने जिंदगी को बेपटरी कर दिया है। भले ही गंगा नदी अब खतरे के निशान से नीचे चली गई हो, लेकिन महादेव की नगरी काशी में समस्याएं कम नहीं हुई हैं। बिल्कुल, हालात अब भी फिक्र बढ़ाने वाले हैं। वाराणसी में घाट ही जलमग्न नहीं है, बल्कि सड़कों पर से भी पानी हटा नहीं है। वही दुकान, डूबे मकान, तबाह इंसान, जल की धारा के बीच जिंदगी लाचार, गंगा के प्रहार से मचा हाहाकार। आपको स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिख रही हैं, वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से हैं। कुदरत के असीम ताकत ने पूरे जिले में तांडव मचा रखा है। जल प्रलय की ये तस्वीरें हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती हैं। बेतरतीब बारिश के बाद नदियों का उफान सब कुछ लीलने को आमादा है। वाराणसी में लहरों की ललकार ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। बाढ़ से काशी के कोने कोने में बुरा हाल है। लोगों का जीवन मुहाल हो चुका है। वाराणसी के तटवर्ती क्षेत्र अभी भी जलमग्न है और बाढ़ का पानी सड़कों पर देखा जा सकता है। बाढ़ से बहुत दिक्कत है, आमदनी नहीं हो रहा है, पर्यटक नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, नाव बंद है, लमसम 1 महीने के ऊपर हो गया सर। अभी पानी का कोई तो ठीक नहीं है, पानी और आगे बढ़ सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, क्योंकि जब पानी ये घटेगा तो दुनिया भर का कचरा यहीं भी छूट जाएगा। उसको क्लीन कराने में 1-1.5 महीना 2.5 महीना लगेगा। अब देखिए वाराणसी के नमो घाट की तस्वीरें, जहां गंगा का जलस्तर भले ही कम हुआ है, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ है। शहर में अभी भी गंगा अपना रौद्र रूप धारण किए हुए है। घाट पर बनाई गई सीढ़ियां तो नजर ही नहीं आ रही। ये स्थिति सिर्फ नमो घाट की नहीं, बल्कि वाराणसी के 84 घाटों की भी यही स्थिति है। गंगा नदी अभी भी उफान पर है, जिससे जिले के कई इलाकों में बाढ़ का पानी भर चुका है। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। पूरे घाट जलमग्न हो चुके हैं। कहीं घाटों से घाटों का संपर्क टूट गया है, नावें रुक गई हैं, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, लोग घूम नहीं पा रहे हैं। अब आरती, जहां सुबह बनारस की आरती होती थी, वो सब कुछ डूब चुका है। लोग काफ़ी परेशान हैं। बाढ़ का पानी शमशान घाटों पे अभी भी भरा हुआ है, जिस वजह से अभी भी सड़कों पर ही दाह संस्कार हो रहा है। मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर पानी भर जाने की वजह से शवदाह करने आने वाले लोगों को काफी इंतजार करना पड़ रहा है। जो हमारे यहाँ दाह संस्कार का
जगह पर्याप्त होता है वो अभी गंगा में डूब गई है। इसीलिए हम लोग अपने गलियों में जो हम लोगों के परंपरा से जो चल रहा है वो अभी हम लोग कार्य यहाँ कर रहे हैं। वाराणसी में ये स्थिति तब है जब गंगा का जल स्तर तेजी से घट रहा है, लेकिन समस्याएं हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही और यही प्रशासन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।